नेहा अपने प्यारे बेटे अयान के लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही थी। अयान जो किचन आइलैंड पर बैठा फ्रेंच फ्राइज बनने का इंतजार कर रहा था। जल्दी ही गर्मा गर्म फ्राइज की प्लेट उसके सामने थी और वह खुशी खुशी उन्हें खा रहा था। इस खुशी के लम्हे को मनाने के लिए नेहा ने अयान को अपनी गोद में उठाया और दोनों किचन में झूमने और नाचने लगे। अचानक अयान ने खिड़की से बाहर इशारा किया। जब नेहा ने देखा तो उनके पड़ोसी राइमा और उसकी बेटी अपने आंगन में मजेदार बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे। राइमा बेहतरीन अंदाज में मांस ग्रिल कर रही थी और उसकी बेटी मजे से सींग पर लगा मांस खा रही थी। शाम ढलने तक उनकी पार्टी चलती रही और उनके घर से खुशबुएं आ रही थी। यह देखकर अयान थोड़ा उदास हो गया। उसे भी बारबेक्यू खाने का मन कर रहा था। नेहा ने उसे तसल्ली दी और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसने फ्रिज खोला लेकिन वहाँ मांस नहीं था। उसने मायूसी से एक सेब निकाला और अयान को दे दिया, लेकिन अयान ने खाने से मना कर दिया। माँ बेटा बहुत अफसुर्दा हो गए। अचानक नेहा को अपना मनी बॉक्स याद आया और वह उसे लेकर खुशी खुशी डांस करने लगी, लेकिन जब उसे तोड़ा तो अंदर से कुछ ही सिक्के निकले। नेहा फिर उदास हो गई। अगली सुबह वह पाइनी बिस्ट्रो नाम के एक शानदार रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए गई और उसे काम मिल गया। शुरू में उसे सब्जियां धोने जैसे छोटे छोटे काम दिए गए, मगर उसने मेहनत जारी रखी और जल्दी ही एक लजीज रोस्टेड चिकन बनाया, जिस पर उसे बहुत फख्र हुआ। लेकिन उससे गलती से चिकन जल गया। रेस्टोरेंट का बड़ा शेफ उस पर बहुत जोर से चिल्लाया और उसकी बेइज्जती की। दिल शिकस्ता होकर नेहा वहाँ से रोते हुए निकल आई। वह रात को पार्क में एक बेंच पर बैठी रो रही थी कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह लाइब्रेरी गई और कुकिंग पर किताबें पढ़ने लगी। घर पर भी देर रात तक स्टडी करती। उसने अपने किचन में एहतियात से मांस काटने और नए नए रेसिपी ट्राई करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर उसने एक कुकिंग कंपटीशन के लिए एक खास पिज्जा बनाया, जिस पर उसने दिल की शक्ल में टमाटर सजाए। उसने पिज्जा को एहतियात से ओवन में डाला। कंपटीशन में एक तजुर्बेकार शेफ ने उसका पिज्जा खाया और उसे वह बहुत पसंद आया। और फिर वह लम्हा आया जब नेहा को कंपटीशन का विनर ऐलान किया गया। हाथ में गोल्ड ट्रॉफी लिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। चंद महीनों बाद उसने अपने बेटे अयान के साथ मिलकर अपने नए रेस्तरां का इफ्तिताह किया। उनका रेस्तरां मेहमानों से भरा हुआ था और हर तरफ खुशी का समा था। रेस्तरां के बाहर राइमा और उसकी बेटी हैरत से आंखें फाड़े नेहा की इस शानदार कामयाबी को देख रही थी। जिस बारबेक्यू पार्टी ने नेहा को मायूस किया था, आज उसी मायूसी ने उसे शहर की सबसे कामयाब शेफ बना दिया था।